तो योग दर्शन में चित्त की जो 5 भूमिकाएं हैं या जो 5 अवस्थाएं हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आप सभी को चार्ट बना लेना है। सबसे पहले लिखना है नाम अवस्था, फिर लिखना है गुण का परिणाम, दूसरा है गुण का परिणाम, नेक्स्ट है गुणवृत्ति, गुण वृत्ति, इसके बाद है दशा, वृत्ति, वृत्ति का स्वरूप, नेक्स्ट है वृत्ति, इसके बाद है वृत्ति का स्वरूप, स्थिति गति निमित्त धर्म, स्थिति गति निमित्त धर्म और प्रवृत्ति। प्रवृत्ति सबसे पहले नाम अवस्था। तो चित्त की कितनी अवस्थाएं हैं? 5 अवस्थाएं हैं। कौन कौन सी हैं? तो जो पहली अवस्था है वह है क्षिप्त अवस्था। दूसरी अवस्था कौन सी है? दूसरी अवस्था कौन सी है? मूढ़ अवस्था। मूढ़ अवस्था। तीसरी अवस्था है विक्षिप्त अवस्था। चौथी है एकाग्र अवस्था। और जो 5वां है निरुद्ध अवस्था। पांचवा कौन सा है? निरुद्ध अवस्था है। सबसे पहले जो अवस्था है क्षिप्त अवस्था। क्षिप्त अवस्था में कौन सा गुण प्रधान रहता है? तो क्षिप्त अवस्था में जो रहता है रजोगुण प्रधान। बहुत अच्छा, रजोगुण तो प्रधान रहता है, अर्थात इसकी मात्रा रजोगुण की यहाँ पर जो है क्षिप्त अवस्था में अधिक रहती है। अब बाकी जो प्रकृति के जो 2 गुण और हैं, कौन कौन से बचे हैं भी? सत्वगुण और तमोगुण। सत्य या तम जो है यह गौण रूप से रहते हैं, अर्थात इनकी जो मात्रा है कम रहती है। अधिकता किसके रहती है? तो रजोगुण की अधिकता रहती है, और सत्व और जो तमोगुण है यह गौण रूप से रहते हैं, इनकी मात्रा क्षिप्त अवस्था में कम रहती है। गुण की वृत्ति, तो निद्रा तंद्रा, जिस समय आपके अंदर रजोगुण प्रधान रहता है उस समय क्या गुण की वृत्ति रहती है? तो उस समय जो होता है, सॉरी, निद्रा तंद्रा वाला मूढ़ अवस्था का है, इसका जो है दुख और चंचलता, इसमें रहता है दुख रहते हैं, आप दुखी रहते हैं, चंचल रहता है, आपका मन जो है काफी चंचल रहता है। सेकंड नंबर पे दुख और यह है चंचलता। इसके बाद है संसार के कामों में प्रवृत्ति, आप सांसारिक कार्यों में लिप्त रहते हैं। सांसारिक कार्यों में, जितने भी सांसारिक कार्य हैं या भोग विलास रहते हैं उन्हीं में आप लिप्त रहते हैं। संसार के कर्मों में प्रवृत्ति रहती है, आप सांसारिक कार्यों में बिजी रहते हैं, यही इसका मतलब है, सांसारिक कार्यों में लिप्त रहते हैं। दशा, तो यहाँ पर जो दशा रहती है व्युत्थान दशा है। व्युत्थान दशा अभी हमारे कौन सी चल रहा है? अवस्था चल रही है क्षिप्त अवस्था चल रही है। जब हमारे चित्त की, ये सब हमारी चित्त की अवस्थाएं, चित्त की अवस्थाएं। हमारा जो चित्त होता है कितनी अवस्थाओं में रहता है? तो 5 अवस्थाओं में रहता है, लेकिन भूमिकाओं में रहता है। तो भूमिकाएं कहें या अवस्थाएं कहें, दोनों एक ही बात है। नेक्स्ट है वृत्ति, तो यहाँ पर सर्वार्थता, सब कुछ ग्रहण करने वाली रहती है। सर्वार्थता,
वृत्ति का क्या स्वरूप रहता है? अस्वाभाविक। अस्वाभाविक, अस्वाभाविक वृत्ति का स्वरूप रहता है। और स्थिति गति, तो क्षिप्त अवस्था जहां पर रजोगुण प्रधान रहता है तो किन मनुष्यों की रहती है? तो जो साधारण सांसारिक मनुष्य हैं, जो साधारण सांसारिक मनुष्य हैं, उनके अंतर्गत यह रजोगुण अधिक रहता है। यह जो स्थिति गति है कि रजोगुण प्रधान रहता है, सत्व और तम गौण रूप से रहते हैं, तो किन के अंदर रहता है? जो साधारण सांसारिक जो मनुष्य हैं उनके अंतर्गत जो है रजोगुण प्रधान रहता है और सत्व और तमोगुण थोड़ा सा कम मात्रा में रहता है। निमित्त धर्म क्या है? क्यों आपके अंतर्गत ये रजोगुण बढ़ता है? तो इसमें बताया जा रहा है काम, क्रोध, राग और द्वेष। यहाँ पर जो निमित्त धर्म है, यहाँ पर रहेगा राग और द्वेष, जो दोनों निमित्त धर्म है। और प्रवृत्ति किस प्रकार की प्रवृत्ति रहती है? तो अज्ञान, अधर्म, राग, अनैश्वर्य। तो यहाँ पर आपको जो है ज्ञान, अज्ञान दोनों रहते हैं, ऐश्वर्य, अनैश्वर्य दोनों ही रहते हैं बने हुए। धर्म, अधर्म, धर्म कभी अधर्म, इनमें प्रवृत्ति रहती है। जब अब आपके अंदर रजोगुण बढ़ा हुआ रहता है, सत्वगुण और तमोगुण गौण रूप से रहता है, उस समय व्यक्ति की प्रवृत्ति किस प्रकार की रहती है? तो कभी वो ज्ञान की तरफ जाता है, कभी अज्ञान में रहता है, कभी ऐश्वर्य वाला रहता है, कभी अनैश्वर्य में रहता है, कभी वह धार्मिक कार्यों में रहता है और कभी वह अधर्म के प्रति या अधर्म संबंधित कार्यों को करने में लीन रहता है। तो ये हो गया आपका पहली जो चित्त की अवस्था है, क्षिप्त अवस्था। दूसरी जो अवस्था है मूल अवस्था है। मूल अवस्था, यहां पर कौन सा गुण प्रधान रहता है? तो मूल अवस्था में रहता है तमोगुण प्रधान। तमोगुण प्रधान रहता है, अर्थात तमोगुण की अधिकता रहती है और सत्वगुण और जो रजोगुण है तो यह गौण रूप से रहते हैं। गुण की क्या वृत्ति रहती है? तो निद्रा, तंद्रा, मोह, जिससे में आपके अंदर तमोगुण अधिक रहता है तो उस समय निद्रा आती है। तंद्रा, निद्रा, तंद्रा, मोह, भय, आलस्य, मोह, भय, आलस्य। तो यदि आपके अंदर तमोगुण अधिक रहता है तो उस समय निंद्रा आती है, तंद्रा, मोह हो जाता है, भय होता है, आलस्य आने लग जाता है। और यहाँ पर जो दशा रहती है चित्त की, जो दशा है व्युत्थान दशा, यहाँ पर भी व्युत्थान दशा है। वृत्ति सर्वार्थता ही रहता है, सब कुछ ग्रहण करने वाली रहती है और वृत्ति का जो स्वरूप है वो भी यहाँ पर अस्वाभाविक ही रहता है। अब तमोगुण प्रधान किन व्यक्तियों के अंतर्गत रहता है, उनकी स्थिति गति क्या रहती है? तो जिनके अंतर्गत तमोगुण प्रधान रहता है तो नीच मनुष्य, एक प्रकार से जो नीच मनुष्य हैं, क्योंकि तमोगुण प्रधान रहता है, अज्ञान से भरे हुए रहते हैं और नीच मनुष्य हो गया है। तो अज्ञान से भरे हुए होने के कारण उनके जो कर्म रहते हैं बुरे कर्म रहते हैं, ज्यादातर पाप कर्म में लिप्त रहते हैं। इसीलिए जो स्थिति गति है कि तमोगुण प्रधान है, सबसे ज्यादा इनके अंतर्गत क्या रहता है? तमोगुण ज्यादा मात्रा में रहता है और सत्व और रज गौण रूप से रहते हैं। तो यहाँ पर जो स्थिति गति है नीच मनुष्यों की है, नीच मनुष्यों की। ये तो आपका साधारण मनुष्य है जो रजोगुण प्रधान वाला रहता है। यदि तमोगुण प्रधान रहता है तो हमेशा वह व्यक्ति जो है हिंसक आदि कार्यों में वो रहेगा, लीन रहता है, झूठ बोलने वाला रहेगा, हिंसा वाला प्रवृत्ति करेगा, पाप कर्मों में लिप्त रहता है। इसीलिए कहा कि स्थिति गति किसके रहती है? तो नीच मनुष्यों की होती है, उनके अंदर तमोगुण प्रधान रहता है। निमित्त धर्म क्या है? तो काम, क्रोध, लोभ, मोह। काम, क्रोध, लोभ,
मोह। और प्रवृत्ति, किन कार्यों में प्रवृत्त रहते हैं ये, जिनके अंतर्गत तमोगुण प्रधान रहता है, तो किन कार्यों में लीन रहते हैं, किस प्रकार के कार्य करने वाले रहते हैं। तो गुण प्रवृत्ति यहाँ पर जो बताया जा रहा है, नेक्स्ट वाला जो प्रवृत्ति वाला है, तो यहाँ पर है अज्ञान अधर्म। इनके अंतर्गत जो ज्यादातर क्या रहता है, अज्ञान ही रहता है, अधर्म ही रहता है, राग ही रहता है। तो ये दूसरी अवस्था होगी चित्त की मूढ़ अवस्था। तीसरी जो अवस्था है विक्षिप्त अवस्था। विक्षिप्त अवस्था में कौन सा गुण प्रधान रहता है, सत्वगुण प्रधान, सत्वगुण प्रधान हो जाएगा। और सत्वगुण यदि प्रधान हो गया, सत का मतलब सत्वगुण, आप इसको सत्वगुण कह सकते हैं या सत्व कह सकते हैं या सत्य कह सकते हैं। और रज और तम गौण रूप से, तो यहां पर जो रहता है सत्वगुण प्रधान रहता है, ज्यादा मात्रा जो है सत्व की रहती है, और रजोगुण और तमोगुण कम मात्रा में रहते हैं। गुण की क्या प्रवृत्ति रहती है, गुण की वृत्ति क्या रहती है, तो सुख प्रसन्नता। यहाँ पर व्यक्ति जो है सुखी रहता है, प्रसन्न रहता है, क्षमा करने वाला रहता है, दया का भाव उसके अंतर्गत रहता है। तो ये सब चीजें आ जाती हैं जब आपके अंतर्गत सत्वगुण प्रधान रहता है, तो गुण वृत्ति इस प्रकार की रहती है। नेक्स्ट जो दशा है व्युत्थान दशा, यहाँ पर भी व्युत्थान ही रहती है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि समाधि प्रारंभ होने लग जाती है। समाधि प्रारंभ, समाधि का मतलब क्या है कि आपका जो मन होता है धीरे धीरे करके ये काम क्रोध लोभ मोह से थोड़ा सा दूर होने लग जाता है। यहाँ पर आपका जो चित्त है धीरे धीरे करके शुद्ध होने लग जाता है विक्षिप्त अवस्था में, क्योंकि सत्वगुण प्रधान रहता है, रज और तम गौण रूप से रहते हैं। तो गौण रूप से हैं तो सही, लेकिन फिर भी जो है इनके अपेक्षा ये श्रेष्ठ हैं, इन दोनों से श्रेष्ठ ये वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो है सत्वगुण प्रधान है, सुखी रहता है व्यक्ति, प्रसन्न वाला रहता है, दया क्षमा करने वाला रहता है। व्युत्थान समाधि प्रारंभ होने लग जाती है। और वृत्ति सर्वार्थता, यहाँ पर भी सर्वार्थता रहता है। एकाग्रता आरंभ होने लग जाती है। आपका जो चित्त है धीरे धीरे करके आपके वश में, नियंत्रण में धीरे धीरे करके आने लग जाता है। पूरा नहीं आया है, केवल धीरे धीरे करके आपका जो मन है वह एकाग्र होने लग जाता है। वृत्ति का स्वरूप, तो यहां पर भी वृत्ति का जो स्वरूप रहता है अस्वाभाविक ही रहता है। स्थिति गति, तो यहां पर ऊंचे मनुष्य और जो जिज्ञासु रहते हैं, ऊंचे जो मनुष्य रहते हैं, जो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं, या जो जिज्ञासु हैं, या जो जिज्ञासु हैं। जिज्ञासु किसे कहते हैं, तो जिनको कुछ जानने की इच्छा होती है, परमात्मा को प्राप्ति करने की इच्छा है, ज्ञान प्राप्ति की इच्छा है, तो जो कुछ जानना चाहते हैं, तो जो ऊंचे मनुष्य होते हैं और या फिर जो जिज्ञासु होते हैं, उनके अंतर्गत ही सत्वगुण प्रधान रहता है। उनका जो चित्त होता है सत्वगुण प्रधान वाला, रजतम गौण रूप से उनके अंतर्गत रहता है। और इनके क्या निमित्त धर्म रहते हैं, अनासक्ति, निष्काम कर्म करते हैं। यह जो होते हैं अनासक्ति, किसी भी प्रकार की इनको आसक्ति नहीं रहती है। और ये जो निष्काम भाव से कर्म करने वाले रहते हैं, निष्काम कर्म करने वाले रहते हैं। कौन, जिनके अंतर्गत सत्वगुण प्रधान रहता है, रज और तम गौण रूप से रहता है। इनकी किस प्रकार की प्रवृत्ति रहती है, किस प्रकार के यह कार्य करने वाले रहते हैं, तो ज्ञान धर्म वैराग्य, ज्ञान धर्म वैराग्य, इस प्रकार की इनकी प्रवृत्ति रहती है। तो क्षिप्त अवस्था, मूढ़ अवस्था, विक्षिप्त अवस्था। नेक्स्ट जो है एकाग्र अवस्था। एकाग्र अवस्था में क्या होता है, तो सबसे पहले तो यहाँ पर क्या है कि सत्वगुण प्रधान ही रहता है। जो चित्त होता है आपका सत्वगुण प्रधान या सत्वगुण प्रधान। अब रज और तम, रज और तम यहाँ पर गौण रूप से है विक्षिप्त अवस्था में, लेकिन यहां पर जो होता है वृत्ति मात्र। किस प्रकार का रहता है, तो वृत्ति मात्र मतलब बिल्कुल नाम मात्र के लिए, जितनी आवश्यकता है उतना ही। कल हमने जो पढ़ा था कि भाई सत्व, रज और तम तीनों गुण का होना जरूरी है। ये तीनों परस्पर विरोधी होने के बाद भी मिलजुल करके कार्य करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर रजोगुण का होना भी आवश्यक होता है, तमोगुण का होना भी आवश्यक होता है। आप योग साधना कर रहे हैं तो अगर आप बैठ रहे हैं तो बैठने के बाद फिर
मन को एकाग्र कर रहे हैं, ध्यान इत्यादि कर रहे हैं, तो उसके अंदर उसका कारण क्या है कि आपके अंदर रजोगुण होगा, तभी आप क्रियाशील हो जाते हैं। और तमोगुण आपको ठहराता है एक जगह पर आप बैठ करके आसन कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, तो तमोगुण है, इसीलिए आप स्थिर हो पा रहे हैं। इसीलिए जो है सत्व, रज और तम तीनों गुणों का होना आवश्यक होता है। तो रज और तम यहाँ पर वृत्ति मात्र होते हैं, अर्थात नाम मात्र के लिए होते हैं। ऊपर वाली जो अवस्था है विक्षिप्त अवस्था में, यहाँ पर तो गौण रूप से रहते हैं, लेकिन यहाँ पर वृत्ति मात्र मतलब अल्प मात्रा में, बिल्कुल ही नाम मात्र के लिए। गुण की क्या वृत्ति रहती है? तटस्थता। और दशा की यहां पर बात करें तो योग संप्रज्ञात समाधि, यहां से जो है आपकी संप्रज्ञात समाधि प्रारंभ होने लग जाती है। योग और संप्रज्ञात समाधि, संप्रज्ञात समाधि कहां से लगने लगी है? आपकी एकाग्र अवस्था में, क्योंकि एक ही वृत्ति यहां पर प्रधान रहती है, एक ही वृत्ति बनी रहती है सत्व गुण की। रज और तम जो है बिल्कुल नाम मात्र के लिए रह जाते हैं, इसीलिए यहां से आपकी जो समाधि है, जो योग है, वह स्टार्ट हो जाता है। तो स्टार्टिंग में संप्रज्ञात समाधि, जिसको हम बाद में सबीज समाधि भी कहते हैं, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे संप्रज्ञात और संप्रज्ञात के बारे में। तो संप्रज्ञात समाधि लगना स्टार्ट हो जाता है। वृत्ति, तो यहाँ पर जो है वृत्ति किस प्रकार की रहती है? एकाग्र वृत्ति, केवल एक वृत्ति बनी रहती है। जो सत्वगुण वाली वृत्ति है, केवल जो ज्ञान इत्यादि रहता है वो बना हुआ रहता है। किस वाले में? तो जो आपकी एकाग्रता अवस्था है, यहाँ पर गुण की वृत्ति किस प्रकार की रहती है? तो एकाग्रता रहती है, चित्त एकाग्र होने लग जाता है। वृत्ति का जो स्वरूप है वह स्वाभाविक हो जाता है। यहाँ से देखिए तीनों में अस्वाभाविक था, जो हमारा चित्त है तो यहाँ पर वह स्वाभाविक, उसका जो स्वरूप है स्वाभाविक रहता है। बाकी यहाँ पर रजोगुण तमोगुण के कारण वह जो है अस्वाभाविक होने लग जाता है, लेकिन यहाँ पर आने के बाद, एकाग्र अवस्था में आने के बाद, वह स्वाभाविक जो उसका अपना गुण धर्म है उसी को वह ग्रहण करता है। स्थिति गति, तो योगियों की, क्योंकि योगी ही जो है समाधि की अवस्था तक जाते हैं, तो योगियों की स्थिति गति रहती है। और यहाँ पर निमित्त धर्म अवस्था किसके कारण आ रहा है? या जो आपकी ये समाधि लग रही है, संप्रज्ञात समाधि लग रही है, तो किसके कारण लग रही है? कौन सा वैराग्य यहाँ पर रहता है? तो अपर वैराग्य के द्वारा। वैराग्य दो प्रकार का है, पर और अपर। तो यहाँ पर जो होता है आपका अपर वैराग्य के द्वारा, अपर वैराग्य के द्वारा चित्त में एक ही प्रकार की वृत्ति बनी रहती है, एकाग्र अवस्था को वह प्राप्त होता है, और इसी के कारण आपको जो है यहाँ पर संप्रज्ञात समाधि लगने लग जाती है। यहाँ पर किस प्रकार की प्रवृत्ति रहती है? तो वस्तु का यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति होने लग जाती है। वस्तु का यथार्थ ज्ञान, वस्तु का यथार्थ ज्ञान का बोध होने लग जाता है, आपका जो एकाग्र अवस्था है। और लास्ट जो आपकी अवस्था है निरुद्ध अवस्था, हमने योग के बारे में पढ़ा था। योग किसे कहते हैं? तो योग चित्त वृत्ति निरोध, कि चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। तो वो निरोध क्या है? एक अवस्था है। किसकी अवस्था है? चित्त की। तो चित्त की और कौन कौन सी अवस्था है? तो चित्त की ये 5 अवस्थाएं हैं, क्षिप्त अवस्था, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्ध। तो योग कहां पर हो रहा है? निरुद्ध अवस्था में हो रहा है। योग कहां पर हो रहा है? आपका एकाग्र अवस्था में भी योग हो रहा है, लेकिन एकाग्र अवस्था वाला जो योग है वह संप्रज्ञात समाधि वाला योग है। और निरुद्ध अवस्था में जो योग होता है वो किस प्रकार का होता है? तो यह होता है असंप्रज्ञात समाधि। तो गुण का क्या परिणाम रहता है निरुद्ध अवस्था में? तो गुणों का बाहर से परिणाम बंद हो जाता है, गुणों का बाहरी परिणाम बंद। अर्थात यहाँ पे न सत्वगुण रहता है, न रजोगुण रहता है, न तमोगुण रहता है। गुणों का जो बाहरी परिणाम होता है, तीनों गुणों का अपना अपना कार्य होता है, कल उसके बारे में हमने पढ़ा था। तो ये जो बाहरी परिणाम हो रहा है तो वह बंद हो जाता है। किसी प्रकार का प्रभाव उस योग साधक के ऊपर प्रकृति का जो 3 गुण है, सत्वगुण है, रजोगुण है, तमोगुण है, तीनों का प्रभाव उस साधक पर, उस योगी के ऊपर यहाँ पर नहीं पड़ता है। निरुद्ध अवस्था में जब व्यक्ति की चित्त की निरुद्ध अवस्था होती है तो उसके अंतर्गत इसका कोई भी, प्रकृति का कोई भी प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ता है। भाई प्रकृति के 2 प्रयोजन रहते हैं पुरुष के लिए, अर्थात जीवात्मा के लिए प्रकृति के 2 प्रयोजन हैं। कौन कौन से हैं? तो भोग और अपवर्ग। भोग अर्थात सांसारिक विषयों को भोगो, इंद्रियों के माध्यम से आप विषयों का उपभोग करो, और या फिर अपवर्ग अर्थात मोक्ष की प्राप्ति।
तो यहाँ पर आने के बाद ये अपवर्ग वाली स्थिति आ जाती है निरुद्ध अवस्था में आने के बाद में, क्योंकि यहाँ पर आपकी जो असंप्रज्ञात समाधि लगने लग जाती है। तो गुणों का जो बाहरी परिणाम होता है, तो जो सत्व गुण है, जो रजोगुण है, जो तमोगुण है, उसका किसी भी प्रकार का प्रभाव यहाँ पर साधक के ऊपर नहीं पड़ता है। लेकिन चित्त सत्व में निरोध परिणाम संस्कार शेष रहते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या रहता है? निरोध संस्कार शेष रहते हैं। तो यहां पर क्या होता है? निरोध संस्कार शेष रहते हैं। भाई कुछ संस्कार यहां पर पुराने वाले जो है शेष रहते हैं, जिनका आप रोक रहे थे, निरोध संस्कार यहां पर शेष रहते हैं, लेकिन बाहर से परिणाम कुछ नहीं रहता है। गुणों का बाहरी परिणाम तो बंद हो जाता है और केवल निरोध संस्कार, जैसे आप निरोध का मतलब जब आप रोक रहे हैं, उनको रोकने का प्रयास कर रहे हैं, वृत्तियों का निरोध कर रहे हैं, तो उसके कुछ संस्कार मात्र शेष रह जाते हैं। तो उसके कारण यहाँ पर जो है दोबारा जन्म इत्यादि कुछ नहीं होता है, बस निरोध संस्कार शेष है, धीरे धीरे करके वो भी गायब हो जाते हैं। गुण की क्या वृत्ति रहती है? तो यहाँ पर जो होता है, जब आपको असंप्रज्ञात समाधि या चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाता है, तो उस समय क्या अवस्था होती है योगी की? तो अगला ही सूत्र वहां पर बताया गया है। प्रीति जी आप बताइए कौन सा सूत्र है? चित्त वृत्ति निरोधा है, उसके बाद नेक्स्ट सूत्र कौन सा है? तदा दृष्टो स्वरूपे अवस्थानम। तो यही स्थिति हो जाती है, तो स्वरूप स्थिति को प्राप्त हो जाता है। स्वरूप स्थिति जब आप निरुद्ध अवस्था में रहते हैं, अर्थात चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाता है, तो वहां पर गुण वृत्ति किस प्रकार की रहती है? स्वरूप स्थिति हो जाती है। जो दृष्टा होता है अपने निज स्वरूप में स्थित हो जाता है, तो स्वरूप स्थिति को प्राप्त हो जाता है। और दशा किस प्रकार की समाधि लग रही है? कौन सा योग सिद्ध हो रहा है यहाँ पर? असंप्रज्ञात समाधि। असंप्रज्ञात समाधि। ऊपर वाले में एकाग्र अवस्था में भी योग होता है। किस प्रकार का योग हो रहा है? संप्रज्ञात समाधि, संप्रज्ञात योग लग रहा है। यहां पर असंप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति होती है निरुद्ध अवस्था में। वृत्ति यहां पर एकाग्रता अवस्था था और यहां पर सर्ववृत्ति निरोध हो जाता है, किसी प्रकार की वृत्ति नहीं रहती है। चित्त की सभी वृत्तियों का निरोध हो जाता है। यहां पर एकाग्र मतलब एक वृत्ति बनी हुई थी, सत्वगुण वाली वृत्ति बनी हुई थी। इसको जिस समय आपका रितंबरा प्रज्ञा चलेगा, तो उस समय आपको ये सारी चीजें दोबारा से क्लियर हो जाएंगी। अभी केवल आप इसको एक बार समझने का प्रयास करिए। एकाग्र अवस्था केवल एक वृत्ति बनी हुई रहती है, एकाग्रता बनी हुई रहती है सत्वगुण वाली, और उसको बाद में यहां पर आने के बाद वह जो एक वृत्ति बनी हुई है वह भी उसका भी निरोध हो जाता है। इसीलिए कहा सर्व मतलब सभी प्रकार की वृत्तियों का निरोध हो जाता है। यहां पर एक बचा हुआ था, केवल एक, कौन सा? सत्वगुण वाला, ज्ञान वाला, और वह भी जो यहां पर आने के बाद में, निरुद्ध अवस्था में आने के बाद में असंप्रज्ञात समाधि में उस वृत्ति का भी निरोध हो जाता है। यहां पर वृत्ति का क्या स्वरूप रहता है? तो चित्त की स्वरूप प्रतिष्ठिति, चित्त का स्वरूप प्रतिष्ठित। चित्त अपने निज स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है। जो चित्त का निज स्वरूप है उसमें वह प्रतिष्ठित हो जाता है। स्थिति गति तो यहां पर योगी हैं, और यहां पर आ जाएगा जो ऊंचे योगी हैं, ऊंचे योगियों की। निमित्त धर्म, ये जो आपकी असंप्रज्ञात समाधि लग रही है, किस समाधि किसके द्वारा लगता है? किस वैराग्य के द्वारा लगता है? जैसे आपका संप्रज्ञात समाधि है, किसके द्वारा लगती है? अपर वैराग्य के द्वारा। उसी प्रकार से असंप्रज्ञात समाधि की सिद्धि कैसे होती है? चित्त की वृत्तियों का निरोध किसके द्वारा होता है? दो उपाय बताए थे शुरू में ही, अभ्यास और वैराग्य। तो वैराग्य भी दो प्रकार का था, कौन कौन सा? अपर वैराग्य, पर वैराग्य। अपर वैराग्य के द्वारा संप्रज्ञात समाधि लगती है और पर वैराग्य के द्वारा असंप्रज्ञात समाधि। तो यहां पर निमित्त धर्म क्या रहता है? यह समाधि कैसे लग रही है? तो पर वैराग्य के द्वारा लग रही है। प्रवृत्ति तो दृष्टा की स्वरूप स्थिति हो जाती है। यहां पर जो दृष्टा है अपने निज स्वरूप में अवस्थित हो जाता है। दृष्टा की स्वरूप स्थिति।
तो चित्त की कितनी अवस्थाएं हैं या भूमिकाएं हैं? 5 अवस्थाएं हैं। कौन कौन से हैं? क्षिप्त अवस्था है, मूढ़ अवस्था, विक्षिप्त अवस्था, एकाग्र अवस्था और निरुद्ध अवस्था। तो योग किन किन अवस्थाओं में हो रहा है? तो 2 अवस्थाओं में हो रहा है। कौन कौन से? देखो, एक तो यहां पर हो रहा है संप्रज्ञात योग और दूसरा यहां पर हो रहा है असंप्रज्ञात समाधि या असंप्रज्ञात योग, क्योंकि योग का अर्थ ही होता है समाधि, योग समाधि। तो 2 अवस्थाओं में योग हो रहा है, एकाग्र अवस्था में, निरुद्ध अवस्था में। बाकी ये जो चित्त की अवस्थाएं हैं, चित्त अवस्था होता है, मूढ़ है, विक्षिप्त है, यहां पर योग नहीं लगता है। भले ही यहां पर जो है, जो आपको विक्षिप्त अवस्था है, एकाग्रता आरंभ होने लग जाती है, लेकिन यहां पर योग यहां पर नहीं हो रहा है। योग कहां पर होता है? एकाग्र अवस्था में होता है। अब इसको एक बार समझने का प्रयास करिए। सबसे पहले कौन सी अवस्था है? क्षिप्त अवस्था है। क्षिप्त अवस्था में क्या होता है? कौन सा गुण प्रधान है? रजोगुण की प्रधानता होती है, और तम और सत्व, जो सत्व गुण है, जो तमोगुण है, गौण रूप से रहते हैं। इसका कारण राग द्वेष आदि होते हैं। कारण क्या है उसका? जो आपके अंदर रजोगुण बढ़ रहा है उसका कारण क्या होता है? तो राग द्वेष इसका कारण होता है। और इस अवस्था में धर्म अधर्म, राग विराग, ज्ञान अज्ञान, ऐश्वर्य और अनैश्वर्य, इनमें प्रवृत्ति होती है। आपके चित्त की प्रवृत्ति इनमें होगी। किन किन में होती है? धर्म अधर्म में। कभी धार्मिक कार्य करते हैं, कभी अधार्मिक करते हैं, कभी राग हो जाता है, कभी विराग हो जाता है, कभी ज्ञान रहता है, कभी अज्ञान के भांति कार्य करते हैं। तो जब तमोगुण सत्वगुण को दबा लेते हैं, कर्मों में प्रवृत्त रहते हैं, और जब सत्वगुण तमोगुण को दबा लेता है चित्त अवस्था में, तब धर्म ज्ञान आदि में प्रवृत्ति होती है। तो यह अवस्था किन की होती है? जो साधारण सांसारिक मनुष्य होते हैं उनकी यह अवस्था होती है चित्त की। कौन सी अवस्था? क्षिप्त अवस्था। नेक्स्ट आपकी जो अवस्था है मूढ़ अवस्था है। मूढ़ अवस्था में कौन सा गुण प्रधान रहता है? तमोगुण प्रधान रहता है। तमोगुण प्रधान है तो रज और सत्व दबे हुए रहते हैं, क्योंकि ये जो तीनों गुण है प्रकृति के, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, प्रकृति के ये जो तीनों गुण हैं, यह परस्पर एक दूसरे के विरोधी हैं, एक दूसरे को दबाने का प्रयास करते हैं। सत्वगुण चाहता है कि मैं रजोगुण तमोगुण को बिल्कुल कम कर दो। अब जब रजोगुण बढ़ा हुआ रहता है तो ये इन दोनों को दबा देता है, सत्व को भी और तमोगुण को भी। तो ये परस्पर विरोधी रहते हैं, एक दूसरे को दबाने का प्रयास करते हैं, एक दूसरे पर हैवी होने का प्रयास करते हैं, भाई अपना जो है वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश करते हैं। भले ही ये मिलजुल करके कार्य करते हैं, लेकिन फिर भी क्या है, ये एक दूसरे को दबाने का प्रयास करते हैं। तो मूल अवस्था में तमोगुण प्रधान है, रजोगुण और जो सत्वगुण है दबे हुए गौण रूप से रहते हैं, और यह अवस्था काम, क्रोध, लोभ, मोह के कारण होती है। तो जब चित्त की ऐसी अवस्था होती है, अर्थात मूढ़ावस्था होती है, तब मनुष्य की प्रवृत्ति अज्ञान में होती है, अधर्म में होती है, राग में होती है। और यह अवस्था किनकी होती है? जो नीच मनुष्य होती हैं उनकी यह अवस्था होती है, मूढ़ अवस्था। तीसरी जो चित्त की अवस्था है वह है विक्षिप्त अवस्था। इस अवस्था में सत्वगुण प्रधान रहता है। आपके जो सत्वगुण है वह प्रधान रहता है, रज और तम दबे हुए रहते हैं, गौण रूप से रहते हैं, और यह निष्काम कर्म करने तथा राग द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह को छोड़ने से उत्पन्न होता है। अगर आपके अंतर्गत विक्षिप्त अवस्था, चित्त की विक्षिप्त अवस्था अगर आप चाहते हैं तो आपको ये सारे राग द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, जितने भी ये चित्त के को मलिन करने वाले कर्म हैं, इन सबको आपको छोड़ना है। या आपको चित्त को इनके अंतर्गत राग द्वेष उत्पन्न करवाने लग जाते हैं, ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, इनके कारण जो है आपका चित्त मलिन होने लग जाता है। तो पहले इनको छोड़ना पड़ेगा, और इसके बाद जो है आपको विक्षिप्त अवस्था की प्राप्ति होती है। तब आपके अंतर्गत सत्वगुण प्रधान रहता है। इस अवस्था में क्योंकि सत्वगुण किसी मात्रा में बना हुआ रहता है, इस कारण मनुष्य की प्रवृत्ति धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य में होती है। तो धार्मिक कार्य हो गए, ज्ञान हो गया, वैराग्य होता है, इनमें प्रवृत्ति रहती है। चौथी जो अवस्था है एकाग्र अवस्था। तो जब एक ही विषय में सदृश वृत्तियों का प्रवाह चित्त में निरंतर बना रहे तब उसको एकाग्र अवस्था कहते हैं। जब एक ही विषय में सदृश वृत्तियों का प्रवाह, मतलब यहां पर केवल एक सत्वगुण बना हुआ रहता है, रजोगुण तमोगुण जो रहता है बिल्कुल नाम मात्र के लिए, वृत्ति मात्र है, केवल नाम मात्र के लिए रहता है। तो यह चित्त की स्वाभाविक अवस्था है, अर्थात जब चित्त में बाह्य विषयों के रज तथा तम का प्रभाव न रहे। जब हमारे मन में बाहरी जो विषय होते हैं उनमें रजोगुण का और तमोगुण का प्रभाव नहीं रहता है, किसी प्रकार का प्रभाव नहीं रहता है, तब वह निर्मल चमकते हुए स्फटिक के सदृश स्वच्छ रहता है। हमारा जो मन होता है कैसे रहता है?
तो जैसे स्फटिक मणि होता है उसी के समान हमारा चित्त भी निर्मल रहता है, चमकता हुआ रहता है। और इसी की अंतिम स्थिति विवेक ख्याति है, जो विवेक ज्ञान है। एकाग्रता को संप्रज्ञात समाधि भी कहते हैं। यहां पर आपकी कौन सी समाधि लगती है? संप्रज्ञात समाधि। नेक्स्ट जो है आपकी निरुद्ध अवस्था है। तो जब विवेक ख्याति द्वारा, जब विवेक ज्ञान के द्वारा चित्त और पुरुष का भेद साक्षात्कार हो जाता है, तत्परम पुरुष ख्याते हैं गुण वैतृष्ण्यम, जो पर वैराग्य का स्वरूप बताया गया है। तो जब आपको विवेक ज्ञान हो जाता है तो चित्त और पुरुष का भेद साक्षात्कार हो जाता है, आपको ज्ञान हो जाता है कि भाई प्रकृति और पुरुष का ज्ञान आपको प्राप्त हो जाता है। तब उस ख्याति से भी, उस विवेक ज्ञान से भी वैराग्य उदय होता है। क्योंकि जो विवेक ज्ञान है, जो विवेक ख्याति है, यह भी चित्त की एक वृत्ति है। विवेक ज्ञान किसके कारण हो रहा है? किस गुण के कारण हो रहा है? किस गुण के कारण होता है? प्रीति जी आप बताइए, विवेक ज्ञान किसके कारण होता है? प्रकृति के जो 3 गुण हैं, तो इसमें से किसके कारण होता है विवेक ज्ञान? सत्य, रज, तम। सत्य गुण के कारण होता है, ठीक है। तो जब इस वृत्ति के निरोध हो जाने पर, ये जो एक अभी बचा हुआ है, एक सत्वगुण अभी भी बचा हुआ है, तो जब इसका भी निरोध हो जाता है तो सारी वृत्तियों का निरोध होने से चित्त की निरोध अवस्था होती है। और इस निरोध अवस्था में अन्य सब संस्कारों के तिरोभाव पूर्वक पर वैराग्य के संस्कार मात्र शेष रहते हैं। तो यहां पर इसलिए बताया गया कि गुणों का बाहरी परिणाम बिल्कुल बंद हो जाता है और निरोध और संस्कार केवल यहां पर शेष रहते हैं। किस अवस्था में? तो जो निरुद्ध अवस्था है। तो निरोध अवस्था में किसी प्रकार की वृत्ति न रहने के कारण कोई भी पदार्थ जानने में नहीं आता है। कोई पदार्थ अगर जानने में आता है तो प्रकृति के 3 गुण हैं, भाई सत्व, रज और तम, इनके कारण ही वह जानने में आता है। लेकिन निरोध अवस्था में किसी प्रकार की भी वृत्ति नहीं रहने के कारण कोई पदार्थ भी जानने में नहीं आता है। और अविद्यादि जो 5 क्लेश हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, जिसका वर्णन साधन पाद में किया गया है, तो जो 5 क्लेश सहित कर्माशय, कर्म के जो संस्कार हैं, तो वे बीज यहां पर नहीं रहते हैं, निरुद्ध अवस्था में नहीं रहते हैं। इसलिए इसको असंप्रज्ञात तथा निर्बीज समाधि भी कहते हैं। तो ये हो गया आपका चित्त की जो 5 अवस्थाएं या जो 5 भूमिकाएं हैं।